नेक्स्ट नोट करना बेटा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। सिंपल सा यूज है बेटा इसका। फर्स्ट it used for epoxidation, it used for epoxidation by alkene, it used for epoxidation by alkene। second, it used for Bayer vinegar oxidation। एल्किन है, H2O2 यूज करोगे ना बेटा, ये जो एल्किन में जो डबल बॉन्ड है वो इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? इपॉक्साइड में। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इन दिस ऑक्सीडेशन CO group of aldehyde and ketone change into acid and change into COR group कर लो, COO ग्रुप। कहने का मतलब क्या है बेटा? RCOR, H2O2 लोगे मिल जाएगा COOR। ठीक है ना बेटा? H2O2 लोगे कितने का, तो इसको बोलते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। कीटोन मतलब CO ग्रुप के जस्ट बाजू में एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो कार्बन तो उतनी ही बेटा, देख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ये था H2O2। इसी के जैसा सेम यूज होता है पर एसिड, पर कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं, पर कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पर एसिड। RCO3H रिएजेंट, इसमें जो फेमस रिएजेंट है बेटा मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? COOH, यही होगा ना बेटा? ये बेंजोइक एसिड है। पर बेंजोइक एसिड मतलब पर ऑक्साइड लिंकेज होगा, ये पर ऑक्साइड लिंकेज, मेटा पे क्लोरीन, ये मेटा पोजीशन, तो इसका नाम क्या है? मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं MC फॉर क्लोरो, P फॉर पर, B फॉर बेंजोइक, A फॉर एसिड, MCPBA, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। या CO3H मतलब पर एसिड मिला, पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका भी यूज है सिमिलर टू H2O2। तो यूज में नोट कर लेना, सिमिलर टू H2O2। इसका यूज कैसा है बेटा? सिमिलर टू H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसा ही यूज है इसका भी।
तो लास्ट वाले में जो पर एसिड है तो उसमें भी नोट कर लेना बेटा सिमिलर टू H2O2। कर लिया बच्चा लोग नोट? क्लोरोफेन दिखाए थे पर मेटा क्लोरो सॉरी मेटा क्लोरो पर है वो PER है वो N टाइप का हो गया ना। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। नोट कर लिया बच्चा लोग? सर 1 मिनट। चलो नोट करो जल्दी। सर वो लास्ट में क्या लिखा है? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। वो कैसे? नोट कर लिया बच्चा लोग? यस सर। यूज में नोट कर लेना ये पर है ना बेटा PR। तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड MCPBA यूज में सिमिलर टू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। नेक्स्ट है PCC। ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा रिएजेंट। तो फुल नेम है इसका बेटा पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है ना बेटा? अच्छा ऑक्सीडाइजर है बेटा बट कंट्रोल ऑक्सीडेशन देता मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाता ये। ठीक है ना बेटा? मतलब समझ लो विक की तरह काम करेगा लेकिन अच्छा है बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक है बच्चा लोग? पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है ना? तो ये मिक्सर होता है बेटा रिएजेंट में। इसमें क्या लिखा होगा? रिएजेंट जो है वो मिक्सर होगा। CrO3 होगा पाइरिडिनियम मतलब PY और HCl इसका मिक्सर होता है ये। एरो के ऊपर CrO3 दिखा PY HCl दिखा तो PCC।
तो यूज सिंपल सा है बेटा इसका, प्राइमरी अल्कोहल used for oxidation of alcohol, for oxidation of alcohol. तो RCH2OH, या सिंपल से अल्कोहल की बात करो CH3OH, RCH2OH ROH। तो बेटा ये अल्कोहल है, 0 डिग्री मतलब मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, फिर एल्काइल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इसके ऑक्सीडेशन के लिए यूज होगा। ठीक है बच्चा लोग, इसके ऑक्सीडेशन के लिए यूज होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है बेटा? तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या होगा बेटा? वीक ऑक्सीडाइजर की तरह काम करेगा, मतलब ओवर ऑक्सीडेशन नहीं देगा, कंट्रोल ऑक्सीडेशन देगा। मतलब एक ही बार यूज कर सकते हैं इसका, कहने का मतलब। तो क्या मिलेगा बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड, यहां से क्या मिलेगा? एल्काइल एल्डिहाइड, यहां से सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल का नो रिएक्शन। टर्सरी अल्कोहल में बेटा यहाँ पे नो रिएक्शन। ये रिएक्शन स्पेशली याद रखना बेटा, नोट वाला। बेटा ये अल्कोहल कैसा है? टर्सरी है कि सेकेंडरी है बताओ? टर्सरी है, सेकेंडरी अल्कोहल है बेटा। जिस कार्बन पे OH है वो कितने कार्बन सटे से? 1 2 3 है, तो टर्सरी अल्कोहल, बट इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना? कैसे होगा बेटा ऑक्सीडेशन? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा इन दोनों के बीच, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, कुछ हिस्सा का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है बेटा, तो इस चीज को याद रखना, ये वाला रिएक्शन। तो ये OH यहाँ पे चल जाता है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन कैसे जाएगा? जाता नहीं है, कुछ अरेंजमेंट होता है जिसके कारण ये कंपाउंड बनता है। तो ये टर्सरी अल्कोहल है, ये नोट याद रखना PCC में। ठीक है बच्चा लोग? इसी में एक होता है बेटा, सेम वर्क है, 10 कॉलिंस रिएजेंट बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे CrO3 के साथ PY होगा, यूज सेम है बेटा। CrO3 के साथ क्या होगा? PY, पायरिडीन। ठीक है ना बेटा? तब उस रिएजेंट को हम लोग बोल देते हैं कॉलिंस रिएजेंट। ठीक है, और साथ में CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन। यूज सेम है बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए। नोट कर लो। सर 8 वाले का क्या यूज है? सिमिलर टू हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड काम करता है वही काम 8 वाला भी करता है। नोट कर लो बेटा। रब कर दो ना उस साइड का। यस सर। ये था कॉलिंस एजेंट, उसके बाद 11th जॉन्स रिएजेंट।
ये भी रिएजेंट में, इसमें भी क्या है CrO3 बट H2SO4 एसीटोन, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होगा बेटा। ये क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। It used for over oxidation. It used for over oxidation of alcohol. अल्कोहल के ओवर ऑक्सीडेशन में होता है, मतलब ये एल्डिहाइड बनाएगा क्या बेटा? इससे एल्डिहाइड बन सकता है बेटा? इससे एल्डिहाइड कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना? CH2OH क्या प्रोडक्ट मिलेगा फर्स्ट वाले से बेटा? बोलो जल्दी। फर्स्ट में क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड में कि चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हो या वीक, और थर्ड में नो रिएक्शन। तो ये था जॉन्स रिएजेंट। सो हाँ बेटा, नाइन्थ वाले का रिप्रेजेंटेशन में वो रिएजेंट पूरे को डिक्लेयर कर रहा है ना? क्या क्या बोल रहे हो? जो अपन ने रिएजेंट मतलब तीनों रिएजेंट को ओ डिक्लेयर कर रहा है ना, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना? हाँ, ये मिक्सर है CrO3PyHCl। इसका मिक्सर हुआ तो कॉलिन्स रिएजेंट, अगर ये मिक्सर हुआ CrO3 के जॉन्स रिएजेंट, ठीक है ना? आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ CrO3 मिलेगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में CrO3 मिलेगा, तो भी उसको पीसीसी जैसा ही लेकर ट्रीट करना, ठीक है ना बेटा? आपके टेक्स्ट बुक में CrO3 बस लिखा होगा, तो उसको पीसीसी जैसे ही ट्रीट करना। एरो के ऊपर CrO3, एग्जाम में भी एरो के ऊपर CrO3 मिलेगा, मतलब पीसीसी जैसे ही। ट्वेल्थ PDC, ये भी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट में आता है बेटा। PDC पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, क्या है बेटा ये? पायरिडीनियम ड्राई एसिड डाइक्रोमेट। नोट कर लिया क्या बेटा ये 9th-10th वाला? बच्चा लोग 9th-10th नोट कर लियो क्या? K2Cr2O7, K2Cr2O7 डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड PY, इसका कॉम्बिनेशन होता है ये। इसका यूज CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या हमेशा ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में कीटोन, टर्सरी अल्कोहल नो रिएक्शन, ठीक है ना? ये सॉल्वेंट पे अलग अलग वर्क करेगा, ठीक है ना? डाई मेथाइल फॉर्मामाइड DMFO, तो ये बनाएगा एसिड, और ये हुआ तो एल्डिहाइड। डाइमेथाइल फॉर्मामाइड हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक मिनट कार्बन बढ़ गया, कार्बन उतना ही रहेगा,
कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर CH2Cl2 हुआ तो एल्डिहाइड। बाकी कीटोन में कोई भी कॉम्बिनेशन वही मिलेगा बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो कीटोन मिलेगा। ये सब थे बेटा आपके ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है ना। और भी है बट इतने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। इतने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से हमारा काम हो जाएगा। DMF है डाई, D फॉर डाई, M फॉर मिथाइल, F फॉर फॉर्मामाइड। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, और IUPAC नेम इसका NN डाई मिथाइल मेथेनामाइड। इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो बेटा DMF का। ये लोग हो गया बेटा, नोट कर लिए सब 12 तक। अब रिड्यूसिंग रिएजेंट कैटेगरी देखेंगे। जितना भी टाइम लगता है बस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में लगेगा और थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में। छापो बच्चा लोग जल्दी। सर वो फ्यूज का फुल फॉर्म क्या बेटा? सर वो फ्यूज का फुल फॉर्म है। इसका DMF का डाइमेथाइल फॉर्मामाइड। नहीं सर, POC सर। PU कहाँ है बेटा? PDC पायरिडीनियम, POC नहीं बेटा, PDC है, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। PY पायरिडीनियम, K2Cr2O7 है, डाइक्रोमेट है ना वो, इसलिए उसको बोलते हैं PDC, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। ओके। नोट कर लिया बच्चा लोग? PDC है बेटा, वो D है ना। रब करो ना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर दो ना सब। नेक्स्ट आपका रिड्यूसिंग रिएजेंट, इसमें एक टेबल नोट करना है। एक रिड्यूसिंग रिएजेंट जो है ना, इसका वर्क एक तरह से निक्लोफाइल जैसा ही है, कि जितने भी रिड्यूसिंग रिएजेंट हैं, ऑल रिड्यूसिंग रिएजेंट gives हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड मतलब क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, हाइड्राइड मतलब नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज मतलब ये क्या होगा? Hence it is act as a good nucleophile, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग रिएजेंट है, सबके सब एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, बट हाइड्राइड आयन देते हैं जिसके कारण हाइड्रोजन ऐड होगा किसी चीज में, और क्या बनाएगा बेटा?
उनका रिडक्शन करके एल्कोहल, एल्डिहाइड कुछ भी बनाएगा, वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट पे। तो देखते हैं यहाँ पे कन्वर्जन कौन कौन सा रिएक्शन करवा सकता है न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे मतलब रिड्यूसिंग एजेंट में कौन कौन से कन्वर्जन होते हैं। कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, FG मतलब है फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले एल्डिहाइड, ठीक है ना, एल्डिहाइड के रिडक्शन से, एल्डिहाइड का रिडक्शन, देन कीटोन का रिएक्शन, कीटोन का क्या है COR, कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये स्टार्टिंग में 3 रिएक्शन कौन करते हैं, एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए, ठीक है ना। एसिड हैलाइड, एस्टर, CONH2 amide, N3 azide, NO2, नाइट्रोजन वाला कौन सा ग्रुप है बेटा, एमाइड हो गया, NH3 हो गया, नाइट्राइल, एल्काइल हैलाइड, ऑक्साइड। कन्वर्जन अच्छे से याद रखना बेटा, किससे क्या बनता है, और कोई बड़ा चीज नहीं याद रखने में। सबका रिडक्शन, इसका रिडक्शन से एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है बेटा। कीटोन के रिडक्शन से, कीटोन के रिडक्शन से क्या बनता है बेटा, भूल गए, सेकेंडरी अल्कोहल, इससे भी प्राइमरी अल्कोहल CH2OH, इससे आपका एल्डिहाइड भी बनता है रिडक्शन से और अल्कोहल भी। सेम यहाँ पे भी एस्टर के रिडक्शन से एल्डिहाइड भी बन सकता है और अल्कोहल भी। इनके रिडक्शन से RCNH2 अमीन, जहां पे भी नाइट्रोजन वाला टर्म्स है वहां पे अमीन बनेगा। नंबर ऑफ कार्बन सेम है बेटा, जितने कार्बन रिएक्टेंट में है उतने ही कार्बन प्रोडक्ट में है। सब में कार्बन 1, यहाँ पे भी 1 1, तो सब में कार्बन देखो 1 दिख रहा है, R को लेकर नहीं काउंट करे तो। यहाँ पे बनेगा एल्केन CH3H, सॉरी CH2 था ही, H आ जाएगा, और यहाँ पे बनेगा एल्कोहल रिडक्शन से। जितना कार्बन उतनी कार्बन का CH3 CH2OH। तो ये था कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे लिस्ट में रिएजेंट ऐड कर रहे हैं बेटा, कौन कौन से रिएजेंट ये इस टाइप का वर्क देंगे। तो जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिएजेंट है बेटा, कहीं भी दिखेगा तुमको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH, BH3 या फिर B2S6, बोरेन और डाइबोरेन। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी रिएजेंट कहीं कहीं दिखेगा तुमको, डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पार्टीशन कर देना ताकि ऊपर नीचे ना हो बेटा नोट करते समय। स्टार्टिंग की ये 3 जो रिएक्शन है बेटा, वो सबको पता होना चाहिए कौन से रिएजेंट देते हैं कौन से नहीं देते हैं, और सभी बस कुछ एक को छोड़
नहीं देंगे बेटा, देख लेंगे कौन से हैं। सर वो फर्स्ट वाला LH है या LIH है? LAH है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना बेटा, बस टिक करना है कौन सा रिएक्शन देगा कौन सा नहीं देगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, ये भी रिएक्शन देगा स्टार्ट। बस ये एल्डिहाइड नहीं बनाता, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सिर्फ क्या नहीं बनाएगा बेटा, एल्डिहाइड वाला, बाकी जितने भी रिएक्शन है सभी रिएक्शन देगा ये। तो स्टार्टिंग के 3 पता होना चाहिए। यहाँ पे ये रिएक्शन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, और ये बेस्ट है बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में चेंज करने के लिए BH3 सबसे बेस्ट है। ये भी एल्डिहाइड नहीं रहता बेटा, ये भी एल्डिहाइड नहीं रहता। BH3 बेस्ट है बेटा सबके लिए, मतलब सबके लिए बोलता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए। ये लास्ट वाले वीक में आते हैं बेटा। फर्स्ट रिएक्शन देखो, जितने भी हैं रिड्यूसिंग एजेंट में सब फर्स्ट और सेकंड तो देंगे ही। NaBH4 थर्ड वाला नहीं देता, ना ही डाइबल एच। एमाइड ये और ये रिएक्शन देगा, ये नहीं देगा। ये सभी देते हैं। लास्ट के दोनों रिएक्शन भी सब में मिलेगा। डाइबल एच में एल्डिहाइड सिर्फ डाइबल एच ही बनाता है, याद रखना बेटा। एस्टर या एसिड एल्डिहाइड कौन बनाता है, सिर्फ डाइबल एच बेस्ट होता है बेटा। ये एस्टर से एल्डिहाइड बनाने के लिए ये डाइबल एच जो रिएजेंट है बेस्ट है बेटा, अब वही बनाएगा। अभी तक मैंने जितने भी रिएजेंट बताए हैं नोट कर लो। ये था रिड्यूसिंग रिएजेंट। जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है फर्स्ट सेकेंड लास्ट का 12 और 13 वाले रिएक्शन देंगे ना बेटा। बस एक वीक वाले को छोड़िए। एल्काइल हैलाइड है ना, ये नहीं, डाइबल एचिन को रिड्यूस नहीं कर सकता।
तो नोट कर लिया बच्चा लोग। तो आपको स्टार्टिंग के 3 पता होना चाहिए, कौन कौन से दे रहा है बेटा। फर्स्ट सेकंड तो सब दे रहे हैं, से कौन दे रहा है बेटा, ये और ये बेस्ट वाला, मतलब एल्डिहाइड कौन बना रहा है, डबल एच, ठीक है ना, क्लियर है बेटा। और अल्कोहल कौन बना रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और BS। तो ये कुछ रिएक्शन, तो 1 2 3 4 5 6 7 इतना याद रखो, बाकी में याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी अच्छी बात है। यहाँ पे भी क्रॉस कर लेना बेटा, देख के नोट कर लो। मेनली आपको मिलेगा कौन कौन से रिएजेंट बेटा, इसमें जितने भी कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही आपको टेक्स्ट बुक में, चारों रिएजेंट। नोट हुआ ये कैटेगरी बेटा रिड्यूसिंग रिएजेंट का। रिड्यूसिंग रिएजेंट नोट कर लियो चलो। अब इसके बाद बचेगा थोड़ा सा और इसी में फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट 2 लेक्चर में वो भी। छाप ले बच्चा लोग। हाँ सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 वाला कन्वर्जन पता होना चाहिए और LH का यूज, इतने से काम हो जाएगा आपका। नोट करना बेटा। एल्काइन के देखो रिडक्शन से क्या मिलता है, एल्काइन एल्किन, एल्किन किस में चेंज होता है बेटा, एल्केन में, याद रखना बेटा। अगर एल्काइन है रिडक्शन हुआ तो चेंज होगा एल्किन में, और एल्किन का अगेन रिडक्शन हुआ तो ये चेंज हो जाता है एल्केन में। इस चीज को याद रखना। RC ट्रिपल बॉन्ड CR, तो जब इसका रिडक्शन होगा बेटा तो इससे मिलेगा 2 टाइप का प्रोडक्ट, RC डबल बॉन्ड CR। एक पॉसिबिलिटी ये है, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है। तो बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, दोनों में हाँ ये सीस प्रोडक्ट है और ये क्या बेटा है, ट्रांस। तो एल्काइन के रिडक्शन से सीस और ट्रांस एल्किन बनता है बेटा। तो कौन सीस बनाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये पता होना चाहिए। तो ट्रांस में फर्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे तो ट्रांस बनेगा, या फिर एक सेकेंड और है बेटा रिएजेंट NaNH2, इसको भी लोगे तो ट्रांस बनेगा। जब तुम डाइबल एच लोगे सीस एल्किन या फिर सिंपल सा हाइड्रोजनेशन कराओगे H2 के साथ निकिल के प्रेजेंस में,
तो सीस बनेगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है ना बेटा। डाइबल एच डाई आइसोब्यूटाइल, डी फॉर डाई, आई फॉर आइसोब्यूटाइल, आई और बी का मतलब है एल एल्यूमिनियम, एच फॉर हाइड्राइड। नाम क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और सेकेंड H2NI, इसके प्रेजेंस में हुआ तो सीस एल्किन। पीडी भी होता है NI की जगह पे ना बेटा, तो ये आपका सीस एल्किन बनाएगा। और नीचे वाला ट्रांस एल्किन। नोट कर लो बेटा, एग्जाम में पूछ भी चुका है ये, सर और कभी भी पूछ सकता है। क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा। नहीं सर, उसमें क्या? सर उसमें क्या लिखा है? NaNH2। NaNH2, इसको ब्रिज रिडक्शन भी बोलते हैं या ब्रिज कैटालिस्ट भी बोलते हैं। तो ये याद रखना रिड्यूसिंग रिएजेंट में, सीस और ट्रांस वाला। हाँ बेटा, सीस बनाने के लिए दोनों रिएजेंट लगेंगे ना? दोनों में से कोई एक बेटा, फर्स्ट सेकंड, ये भी फर्स्ट सेकंड, दोनों में से कोई एक। सीस एडिशन, सीन एडिशन, रेसिमिक मिक्सचर। सीस एडिशन, एडिशन, सीस एल्किन एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर। वैसे सीस एंटी एडिशन की जगह पे सीन एडिशन CSR, कंफ्यूजन ना हो, एल्किन कर लेते हैं इसको CSR। इसमें क्या होगा बेटा? सीस एल्किन एस किसके लिए बेटा? सीस एल्किन है, S4 सीन एडिशन, सीस एल्किन सीन एडिशन, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CSN, मीजो कंपाउंड। इस चीज को याद रखना बेटा, इस चीज को याद रखना बेटा। CAR सीस एल्किन एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर, सीस एल्किन सीन एडिशन, सीन मतलब सेम टाइप ऐड होगा ग्रुप, मीजो कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है बेटा? एल्किन कौन सा है बेटा? ये इस टाइप का रिएक्शन एग्जाम में पूछा जा चुका, पूछता भी है बेटा। एल्किन, सीस एल्किन कब बनेगा बेटा बताओ? सीस एल्किन कब बनेगा? डाइबल H लोगे तब, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो एल्किन क्या बनेगा यहाँ पे? सीस। सीस एल्किन में कौन सा एडिशन कराना बेटा? सीन एडिशन। OSO4 सीन एडिशन करता है बेटा, याद आ रहा है कुछ? क्या बनेगा यहाँ पे? CH
OH। तो यहाँ पे ये कंपाउंड बनेगा, बट इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछेगा तो कैसा होगा बेटा ये? एक कार्बन पे R OH OH H। तो सीस एल्किन, ये सीस एल्किन है बेटा। एडिशन कौन सा हो रहा है बेटा? सीस एल्किन से, एक मिनट, ये सीस एल्किन, सीस एल्किन पे ये कौन सा एडिशन देता है? सीन एडिशन। सीन एडिशन होगा तो क्या बनेगा ये, और इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछा जाएगा तो ये होगा मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड है कि नहीं बेटा वो? इस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है। अगर यहीं पे सेम यही रिएक्शन की बात करता मैं, इसी रिएक्शन की बात करता मैं, यहाँ पे इसका एग्जांपल की बात करूं, R कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, चलो सीधा सी से स्टार्ट करते हैं, सीस एल्किन। तो ये ट्रिक याद रखना बेटा, कार और CSM, सीस एल्किन है, ठीक है ना बेटा? कौन सा एल्किन है? सीस एंटी एडिशन, BH3 प्लस वाटर, ये एंटी एडिशन देता है बेटा, ठीक है ना? हाइड्रोपोरेशन बोलते हैं इसको। तो ये एंटी एडिशन देगा और क्या बनाएगा यहाँ पे? सी एंटी एडिशन देगा, रुको लिख लेता हूं ऊपर में, BH3 H2O एंटी एडिशन। तो यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बनेगा बेटा, OH OH, लेकिन यहाँ पे इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछेगा तो कैसा होगा बेटा? रेसिमिक बनना चाहिए, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव, OH R OH R। तो समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे भी वही बन रहा था, OSO4 से सेम प्रोडक्ट, BH3 से भी सेम प्रोडक्ट, बट ये एंटी एडिशन है तो रेसिमिक मतलब ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? मीजो। प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना इसमें। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा। ये सी के लिए एग्जांपल है और ये डी के लिए नीचे वाला एग्जांपल नोट कर लेना। अगर एल्किन सीस है, एंटी एडिशन है तो रेसिमिक, एल्किन सीस है, सीन एडिशन है तो मीजो। तो सीस एल्किन, सीन एडिशन, मीजो कंपाउंड। सीस एल्किन एडिशन एंटी हुआ तो रेसिमिक मतलब ऑप्टिकल एक्टिव। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना बेटा? और आ भी चुके हैं। सर वो बेरिज रिडक्शन सिर्फ NaNH2 के लिए यूज हुआ है ना? हाँ, बीच रिडक्शन मतलब NaNH2, ठीक है ना बेटा? एडवांस में पूछते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, सी और डी। स्टीरियोकेमिस्ट्री वहीं पे ज्यादा यूज होता है। तो छाप लो बेटा। तो सीस एल्किन कैसे बनता है ये पता होना चाहिए बेटा, और कौन सीन और एंटी प्रोडक्ट देता है ये पता होना चाहिए। तो सीन एल्कोहल कौन बनाता है? OSO4 या KMNO4, नोट करवा के रखा गया वहां पे इसीलिए, ठीक है ना बच्चा लोग? तो कार करके याद करोगे, एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सीस एल्किन एंटी एडिशन रेसिमिक, ठीक है बच्चा लोग? तो ये था रिड्यूसिंग रिएजेंट जो कि हुआ कंप्लीट। अच्छा, एक और नोट कराते हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट में, H2 विथ निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम, H2 विथ निकिल Ni Pd और Pt, इन तीनों में से किसी का साथ हो तो ये भी होता है एक्ट एज अ रिड्यूसर। तो डाई हाइड्रोजन मतलब H2 विथ निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम, तो एक्ट एज अ
रिड्यूसर। ठीक है बच्चा लोग, तो ये था रिड्यूसिंग रिएजेंट। कल के क्लास में देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट RMGX, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा वो रिएजेंट, बहुत यूज होता है ये RMGX। हर चैप्टर में RMGX तुमको मिलेगा। 11th के हाइड्रोकार्बन, 12th के हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन वाले चैप्टर में, अमीन्स वाले चैप्टर में, इवन बायो ऑर्गेनिक में भी बहुत यूजफुल रिएजेंट है वो, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के कैटेगरी में आता है। तो नोट कर लिया बच्चा लोग। पीएटी की याद है ना, सीस एल्किन में एंटी एडिशन होता है, BH3 वाटर एंटी एडिशन देता है बेटा, तो एंटी एडिशन से हमको मिलता है रेसिमिक मतलब ऑप्टिकल एक्टिव। सीस एल्किन है, सीन एडिशन है, तो उससे मिलेगा मिजो कंपाउंड। तो यहां तक दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, स्टोइकोकेमिस्ट्री पूछा तब दिक्कत वाली बात है, कौन सा सही होगा। ठीक है बच्चा लोग, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाय सभी को बच्चा लोग। बाय सर। बाय बेटा।